गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने सभी सामान्य बेसिक परिचय मैंने इसका दे दिया है। जितने भी सूत्र थे मैंने सब बता दिए हैं। आप उन सूत्र को बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलों की सहायता से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बेसिक पॉइंट था, तो आप बेसिक पॉइंट जरूर ध्यान दें। आज उसी में हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो डायरेक्ट सीधे मैं अपने क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, है ना, ताकि हमें आप एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम अगली वीडियो बनाएं और बेहतर से बेहतर करें, ताकि आपका ऐसा प्यार बना रहे, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसके समथिंग कुछ और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है क्या, साइन ए मतलब न्यूनतम कोण, जो न्यून कोण की स्थिति किस पर निर्मित होगी, ए पर निर्मित होगी। और साइन ए की वैल्यू है 3/4 और यहाँ पर हमको कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका डायग्राम भी बनाया जा सकता है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम ए पर न्यून कोण निर्मित करेंगे। अगर सी लिखा हो तो सी पर निर्मित करते, बी लिखा हो तो बी पर निर्मित करते। तो हम देखते हैं कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर एंगल जो बी है, एंगल बी को हम 90 डिग्री मान लेते हैं और यहाँ पर सी मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है न्यून कोण को निश्चित कर लो कि न्यून कोण ये है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण हो जाएगी मतलब के, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो ये एल हो जाएगी। और जो भुजा बचती है उसको कहते हैं आधार। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज बन जाता है। और यहाँ पर हमने लंब कर्ण आधार भी निश्चित कर लिया है। तो ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो प्यारे बच्चों, ये आपको तो पता ही होगा, है ना। अब हम जानते हैं साइन का फार्मूला, साइन कॉस और टेन। तो देखेंगे, मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम इस साइन कॉस और टेन के फार्मूले बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको एक बार और बता दें, लाल बटे कक्का जो होता है एल ए एल के ए। तो ये जो लाल अपॉन एल अपॉन जो के होता है वो साइन के लिए होता है, बीच वाला कॉस के लिए होता है और लास्ट वाला टेन के लिए होता है। तो हमको साइन के फार्मूले के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर क्या लिखा जाएगा, एल अपॉन के, एल अपॉन के। तो एल अपॉन के की वैल्यू कितनी है, 3/4। अब देखो इसमें एल मतलब लंब हुआ, तो लंब की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, और इसमें लंब की वैल्यू क्या है, BC, ये BC हो गया, है ना। और के मतलब कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो कर्ण यहाँ पर क्या है AC, तो AC हो गया ये। तो हमको निकालना क्या है, आधार, हमको आधार निकालना है। अगर आधार मतलब BC निकालना है, सॉरी BA, हमको BA की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि एंगल जो B है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री मतलब समकोण है, ये समकोण है। इस तरह से हम इनको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आपको पता है ना कि लंब और कर्ण दिया है तो हम आधार निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल 90 डिग्री मतलब समकोण है ये। अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये हमने लगाया। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, AC का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू BC का होल स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू AB लिखो या BA लिखो, चलो कोई बात नहीं, हमने AB लिख लिया, चलो AB का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर, इसकी निकालना है। तो ये हो जाएगा 16, 4 × 4 मतलब
4 4 जा 16, 3 3 जा 16, 3 3 जा 9, 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इसका पक्षांतर करेंगे यहाँ तो क्या आएगा 16 माइनस 9 इक्वल ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 7 इक्वल ए बी का स्क्वायर। अब हमको ए बी की वैल्यू निकालना है तो रूट लग जाएगा, तो रूट 7 इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी, क्योंकि रूट हट गया ना यहाँ पे, करनी लग गई। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई 7। इसका मतलब आधार कितना हुआ, आधार कितना हुआ √7। अब हमको आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो अब हम कॉस और tan के मान निकाल सकते हैं। तो लाल बटे कक्का में देखो जरा, कॉस का मान कैसे निकालेंगे, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अभी आधार की वैल्यू क्या निकाले हो √3, सॉरी √7, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, मतलब ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी निकल गया, ये भी √7। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 4। ऐसे अब किसका निकालोगे, tan की वैल्यू निकालो, तो tan के फॉर्मूला क्या हो जाएगा L/A, L की वैल्यू 3 और √7, ये हो गया। इस तरह हमारे आंसर, ये हमारे आंसर भी हो गए। तो आंसर आप कैसे लिखोगे, cos A इक्वल √7/4 और tan A इक्वल 3/√7। तो इस तरह से बहुत आसानी से सरल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको, हमारे इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, है ना, और जितनी बार उतनी बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है मैं आपको और बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो बताया था उसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसे है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है 15 cot A। अब यहाँ पर देखो न्यून कोड किस पर निर्मित होगा, A पर। यहाँ पर भी A में देखो, यहाँ पर भी A में है, तो न्यून कोड हमारा A में होगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा 15 cot A इक्वल 8, तो हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको पहले cot जो है, cot A को हम cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं cot A बराबर क्या आएगा 8/15, 8/15 हो गया। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन कुछ समथिंग ऐसे था। अब हम क्या करते हैं, कॉट की वैल्यू लाल बटे कक्का में निकालते हैं। तो L K A, ये लाल बटे कक्का होता है। तो अब जानते हैं, देखिए ये तो साइन के लिए होता है, इससे साइन की वैल्यू, इससे कॉस की वैल्यू निकलती है, इससे निकलती है tan की। अब हम पता है कि tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है cot। तो यहाँ पर cot का जो फार्मूला बनेगा, cot की वैल्यू क्या निकल जाएगी फार्मूले में A/L, मतलब 8/15। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है tan के लिए। तो tan का अपोजिट क्या होता है 1/cot होता है, बस। तो cot A की वैल्यू क्या आएगी, cot A की वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे A/L, बस हो गया। इस तरह हम निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बेसिक चीज में, इसके मैंने सारे फार्मूले लिखे भी हैं लाल बटे कक्का। तो हम cot A की वैल्यू A/L निकालते हैं, जिसमें कर्ण चाहिए। देखो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आधार मतलब 8 और L मतलब लंब मतलब कितना 15, तो हमको कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो अब इसका डायग्राम बना सकते हैं। देखो न्यून कोण A पर निर्मित करेंगे, ये देखो ये हो गया, ये A हो जाएगा, ये B हो गया और ये हो गया C। तो यहाँ पर 90 डिग्री मतलब ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कहला गया, कर्ण की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर न्यून कोण निर्मित करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी लंब कितना दिया 15 और आधार, ये आधार हो गया तो आधार 8, तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, है ना। और एंगल जो A है न्यून कोण है। तो अब हम कर्ण तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो कर्ण यहाँ पर देखते हैं, कर्ण को क्या लिखा जाएगा AC, क्योंकि 90 के सामने वही भुजा है। तो कर्ण हमारा हो गया AC का स्क्वायर, लंब हो जाएगा हमारा BC और आधार हो जाएगा हमारा
ए बी। तो कर्ण की वैल्यू निकालना, तो कर्ण को AC का स्क्वायर लिखेंगे, BC मतलब 15 का स्क्वायर लिखेंगे और AB मतलब 8 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 मतलब हो जाएगा 2 to 5 225। तो 225 225 प्लस प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 64, आ जाएगा 64। अब इसको ऐड करेंगे, 64 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, हो जाएगा कितना 8, हो जाएगा 2। तो AC का स्क्वायर इक्वल आएगा 289। तो 2 यहाँ पर AC की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लिखा जाएगा इसका 289, और 289 किसका रूट होता है 17 का, तो 17 आ गया इसका। कर्ण क्या आएगा हमारा 17, मतलब ये आएगा कितना 17 आ गया ये रूट। बहुत आसान है निकालना, रूट निकालना। मैंने रूट निकालना भी बता दिया कि कैसे रूट किसका रूट निकाला जाता है ना। रूट मेरे आप उसमें बेल आइकन में देख लेना, बेल आइकन पता चल जाएगा। रूट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 17 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 का रूट होता है 289। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है साइन की। चलो भाई साइन की निकालते हैं, देखते हैं। साइन का फार्मूला होता है L/A के L, तो लम्ब है हमारा 15, अभी रूट कर्ण क्या निकला 17, ये आ गया साइन की वैल्यू क्या है 15/17। अब किसका निकालना है सेक का, सेक की वैल्यू निकालना है। तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट होता है सेक। देखो इस सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो उल्टा कर दो K/A। अभी K मैंने कितना निकाला 17 और A की वैल्यू कितनी दी गई है 8, 17/8 हो जाएगा। तो गाइस ये हमारे हो गए आंसर। तो आपको मेन काम किस पे करना है, पहले इसमें मैंने बताया 3 होता है L K और A होता है। अगर इसमें दो की वैल्यू दी गई, तीसरी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और जिसकी वैल्यू आपको निकालने को बोला है उसका लाल बड़े कक्का से फार्मूला रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान तरीका है निकालने का। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ना, यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर जरूर करना, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। तो क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखना।